देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है और इनमें से पोटेंशियल डिफरेंस बताओ 2 माइक्रोफेरेड में, या चार्ज की वैल्यू बताइए 4 माइक्रोफेरेड में। कोई एक सवाल जो है आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कैसे इसको कर रहे हैं देखिए, ये 1 माइक्रोफेरेड का, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ये क्वेश्चन जो है व्हीटस्टोन से रिलेटेड है। कैसे? ये 1 माइक्रोफेरेड का है, ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये 4 माइक्रोफेरेड का है। देखिए मान लीजिए इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S। व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन होती है P अपॉन Q इक्वल टू जो है वो R बाई S के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बीच वाला जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर बीच वाले में चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो आप इसको यहां से जो है आप इसको अलग कर दीजिए। यहां से देखो ये अलग हो गया और ये भी अलग हो गया नहीं हो गया? बताओ, अगर बीच वाले में चार्ज फ्लो नहीं होगा तो ये डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो बीच वाले किसी काम का नहीं है। अब देखो जब आप इनको देखेंगे, ध्यान से देखना, जब आप इसको देखोगे, बताओ ये किसमें है? दोनों सीरीज में। देखो ये एक ही वायर से अब कनेक्ट हो चुके हैं, दोनों सीरीज में। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी में है। और 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड किसमें है? ये भी सीरीज में है। तो इस फाइनल डायग्राम ऐसे बन जाएगा। देखिए तो ये ऊपर वाले 2 हो गए और ये नीचे वाले 2 हो गए। बात समझ में नहीं आई? अब देखिए, और यहां से मेरा जो है 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो ये 1 माइक्रोफेरेड हो गया और ये 2 माइक्रोफेरेड हो गया और ये हमारा 2 माइक्रोफेरेड हो गया और ये 4 माइक्रोफेरेड है नहीं है? अब तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं ना? अब तो जो है आप इसको सॉल्यूशन कर ही सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? बताओ। अब इसको जो है आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है भाई? 2 माइक्रोफेरेड में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। इसमें भी बता दो, इसमें भी बता दो, ठीक है। और 4 माइक्रोफेरेड में कितना चार्ज आएगा उसको भी बता दीजिए। अब क्या करो, इसके बाद हमने ये फिगर बना दिया, इसके बाद इसको और छोटा कर लो। देखो ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। ये भी दोनों किसमें है? सीरीज में है। मैंने कल बताया था आपको, मतलब लास्ट वीडियो में बताया है, जब भी 2 कैपेसिटर ऐसे करके सीरीज में होंगे तो इनका जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटर आता है वो कितना आता है? बताओ। C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 आता नहीं आता है? तो मैं इसको आराम से बता रहा हूं ताकि जो है बच्चे समझ जाए। तो जब भी ऐसे 2 सीरीज में होंगे तो ऐसे करके फॉर्मूला लगेगा। C1 कितनी है? 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 2/3 माइक्रोफेरेड। तो ये ऊपर वाला हो गया, तो ऊपर वाले का नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। ऐसे नीचे वाले का भी आ जाएगा। नीचे वाला कितना आएगा बताओ? तो नीचे वाले का C इक्विवेलेंट कितना आएगा? इसका, ये तो इसका है, तो ये हो जाएगा C1 C2, 4 2 8 प्लस 6, ये हो जाएगा 4/3 माइक्रोफेरेड। हो गया नहीं हो गया? बताओ। ये 4/3 इसका हो गया, इसका हो गया 2/3। अब देखो, अब आपको क्या करना है, देखिए डायग्राम को आप छोटा बनाते जाइए, क्वेश्चन आसान बनते जाएगा। अब ये डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब ये डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बन चुका है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पर इसका आ गया 2/3 माइक्रोफेरेड, तो ये आ गया हमारा 4/3 माइक्रोफेरेड। हो गया नहीं हो गया? अब आप मुझे ये बताओ, अब ये दोनों किसमें? पैरेलल में है। जब भी कैपेसिटर या संधारित्र पैरेलल में होते हैं तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो जब हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, अब आप मुझे बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? 2/3 प्लस 4/3 कितना हो गया? 6/3। 2 आ गया, कितना आ गया? 2। ये 2/3 है, ये 4/3 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। कितना आएगा? 2 माइक्रोफेरेड। ये आ गया 6 वोल्ट की बैटरी। अब यहां से Q की वैल्यू निकाल दो आप। पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 माइक्रोफेरेड एंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड। अब आप यहां देखिए, ध्यान से देखना, ये वाला डायग्राम जो है हमारा काम में आने वाला है। ये वाला डायग्राम जब आप इसको जो है थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, चलिए अब आप ध्यान से देखना। अब मुझे इस वाले डायग्राम से मुझे Q की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। तो Q, C की वैल्यू, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा 2 आया है, 2 × 6, तो कितना आ गया?
बार कूलाम का चार्ज जो है यहां से फ्लो होने वाला है। तो Q की वैल्यू जो है कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। अब आप यहां देखिए, यहां से कितना गया, 12 कूलाम का चार्ज गया। अब देखो यहां भी डिवाइड हुआ Q1 और इधर भी डिवाइड हो गया Q2। बात समझ में नहीं आई, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ऊपर Q1 गया, नीचे Q2 गया। अब Q1 आप कैसे निकालोगे, हाउ यू विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना, मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, तुम ध्यान से सुनना। मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जब भी Q1 निकालेंगे, मान लीजिए इसकी वैल्यू C1 है और इस वाले की वैल्यू C2 है ध्यान सुनना, तो ये C1 ओवर C1 प्लस C2 इंटू Q, और अगर हम Q2 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू Q। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। समझ में आया नहीं है? तो रेसिस्टेंस वाले में उल्टा होता है, लेकिन यहां सीधा सीधा चलता है। अगर Q1 की वैल्यू निकालनी है ऊपर वाले ब्रांच में करंट, तो आपको पता है ये C1 मान लो, इसका कैपेसिटेंस, नीचे वाले का C2 हो गया, तो Q1 Q2 निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पूछ रहा है चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड, तो 4 माइक्रोफेरेड नीचे वाला है, तो नीचे वाले में Q2 जा रहा है, तो Q2 की वैल्यू निकाल दो यहां से। जैसे आप लोग Q2 की वैल्यू निकालेंगे, कितना है Q2 की वैल्यू, फॉर्मूला ये है C2 की वैल्यू 4/3 ओवर C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। समझ में आ रही है? और बाकी जो है इंटू Q की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, सॉरी, Q की वैल्यू कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। देखो C2 की वैल्यू है 4/3, C1 प्लस C2 की वैल्यू है 2, और इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। तो Q2 की वैल्यू जो है यहां से कितना पूछेगा, तो 4/6 इंटू 12, तो ये आ गया 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 कूलाम। तो 8 कूलाम का चार्ज जो है हमारा किस में जा रहा है, 4 माइक्रोफेरेड में 8 कूलाम का चार्ज जा रहा है। माइक्रो कूलाम होगा जनरली, क्या होगा, माइक्रो कूलाम, कूलाम बोल दीजिए, माइक्रो कूलाम बोल दीजिए। तो 8 कूलाम का चार्ज जो है कहां फ्लो हो रहा है भाई, 4/3 वाले में फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है सर, ये हमें पूछ रहा है 4 माइक्रोफेरेड में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो नीचे वाले ब्रांच में तो पूछ रहा है, ऊपर वाले में Q1 गया, नीचे वाले में Q2 गया। तो यहां देखो ये, तो नीचे वाले ब्रांच में कितना गया चार्ज, 8 कूलाम का, तो ऊपर कितना जा रहा होगा, 4 कूलाम का। तो यहां से बता सकता हूं ऊपर वाले में गया 4 कूलाम का चार्ज, और नीचे जाएगा कितना, 8 कूलाम का चार्ज। गया नहीं गया, बताओ, समझ में आया नहीं है? अब मुझे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 माइक्रोफेरेड। अब आपको पता है इस वाले माइक्रोफेरेड में निकालो, इस वाले में निकालो, चलो नीचे वाले में निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 माइक्रोफेरेड। अब आप यहां देखिए, इसमें V आपको पता है Q इक्वल टू C इंटू V होता है, तो V बराबर कितना हो गया, Q/C हो गया। तो नीचे वाले ब्रांच में चार्ज कितना है, 8 कूलाम का, और C की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट हो गया। नीचे वाले में 4 वोल्ट जा रहा है, नीचे वाले 2 माइक्रोफेरेड में 4 वोल्ट, और इस वाले में देखता हूं भाई मैं, ऊपर वाले में देखो, तो यहां भी लगेगा Q बराबर C इंटू V, तो V बराबर हो जाएगा Q/C, और ऊपर वाले में Q की वैल्यू कितनी है, 4 है, और C की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसमें पूछ रहा है, 2 माइक्रोफेरेड में नीचे वाले में आएगा 8 वोल्ट का, और ऊपर वाले में आएगा कितना, 2 वोल्ट का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये बोर्ड का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में नहीं आई? तो पहले आपने ये डायग्राम बनाया, आपको पता चल गया व्हीटस्टोन है, उसके बाद इसको बना दिया, उसके बाद हम इसको बना देंगे। देखो इन दोनों का नेट निकाल के ये आ रहा है, इन दोनों का नेट निकाल के ये आया। अब इन दोनों का नेट निकालेंगे तो ये पूछेगा, आपको पता है ना, ये दोनों का नेट बना 2 माइक्रोफेरेड। यहां से आपने Q की वैल्यू निकाल दी, Q बराबर C इंटू V से 12 कूलाम का चार्ज यहां से बैटरी से फ्लो होगा। अब आपको पता है दोनों पैरेलल है ना, मतलब यहां कितना जाएगा, Q1, और नीचे वाले में Q2 गया, तो Q1 का फॉर्मूला ये होता है, हमेशा याद रखिएगा, और Q2 का फॉर्मूला ये है। तो Q1 Q2 की वैल्यू निकाल के Q2 में जा रहा है हमारा 4, और Q1 कितने जाएगा, सॉरी Q2 में जा रहा है 8, और Q1 कितने जा रहा है, 4 कूलाम जा रहा है। उसके बाद हम यहां से दोनों क्वेश्चन को निकाल देंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। समझ में आया नहीं है, कमेंट कर सकते हैं आप, किसी को दिक्कत हो तो।